विजयवाड़ा नाम के एक राज्य में विक्रमसेन नाम का एक राजा रहता था। वो राजा बहुत होशियार था। रानी बहुत बीमार थी, इसलिए राजा एक सभा बुलाता है। आप सबको पता ही है कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इन तीनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बना दूँ। सबसे बड़े बेटे का नाम अभिनव था, जो बहुत ही शातिर दिमाग वाला था, और दूसरा बेटा उदय, जो बहुत ही लालची था और साथ में बेवकूफ भी। सबसे छोटा अर्जुन, जिसने आज तक कुछ भी काम नहीं किया था। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। मुझमें इस राज्य को चलाने की क्षमता है। मुझे ही राजा बना दीजिए। ऐसे कैसे पिताजी, मैं भी राजा बनने के काबिल हूँ, मुझे ही राजा बना दीजिए। अर्जुन को शांत देखकर राजा बोलते हैं, अर्जुन, क्या कुछ तुम कहना नहीं चाहोगे? मैं क्या कहूँ पिताजी, मैंने तो आज तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपका नाम मैं रोशन कर सका हूँ। आप इन दो भाइयों में से किसी एक को राजा बना दीजिए। नहीं, कौन राजा के काबिल है कौन नहीं, वो हम तय करेंगे। अचानक से रानी बहुत बीमार हो गई हैं और रानी को बचाने का एक ही उपाय है। उसके लिए एक जड़ी बूटी लाना होगा। मेरे तीनों बेटा अलग अलग दिशा में जाएंगे और जो भी बेटा सबसे पहले जड़ी बूटी लाएगा उसको ही इस राज्य का राजा बनाया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, बताइए, जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? अग्नि के द्वार जलाया, यह क्या है जो सदा रहता नहीं फिर भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम कहाँ ढूंढेंगे ऐसे? यही तो तुम्हारी परीक्षा है। अब जाओ तुम, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभिनव और उदय को बहुत गुस्सा आता है, पर उन्हें राजा बनना था, इसलिए वो राजा की बात मानकर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मैं तो इस पहेली को सुलझाते सुलझाते थक गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरे वफादार सैनिक से ये जड़ी बूटी का इंतजाम करवाता हूँ। वैसे भी पिताजी को थोड़ी पता चलेगा। वो चलते चलते उस आगे दरिया के पास आ जाता है। उसमें एक नाव भी थी। अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या? कीमत अपनी जान देनी पड़ेगी। इस नाव में जैसे ही तुम बैठोगे जलकर भस्म हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो राजा बनना है। मैं तो अपने सैनिकों से जड़ी बूटी मंगवा लूंगा। कहकर अभिनव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उदय भी वहाँ पहुँच जाता है। हे आग के दरिया, मुझे ये आग का दरिया पार करना है। आग का दरिया पार करने के लिए खुद की जान देनी पड़ेगी। जैसे ही तुम इस नाव पर बैठोगे जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यही इंतजार करता हूँ। अभिनव और अर्जुन में से जो भी जड़ी बूटी लेकर आएगा मैं उससे छीन लूंगा। उदय एक तरफ बैठकर इंतजार करने लगता है। बहुत देर बाद अर्जुन आता है, तब तक उदय सो जाता है। ये आके दरिया, मुझे ये दरिया पार करना है। आग का दरिया पार करने के लिए खुद की जान देनी पड़ेगी। जैसे ही तुम इस नाव पर बैठोगे जलकर भस्म हो जाओगे। वो सुनकर अर्जुन डर जाता है। मुझे ये दरिया पार करना ही पड़ेगा, राजा बनने के लिए नहीं, माँ की जान बचाने के लिए। अगर ये जड़ी बूटी नहीं मिली तो माँ की जान चली जाएगी। मुझे मंजूर है दरिया। ठीक है, भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन डरते डरते नाव पर बैठ जाता है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। तभी वो आग का दरिया पानी में बदल जाता है। मैं जिंदा हूँ, ये आग का दरिया पानी में कैसे बदल गया? क्योंकि तुम आग के दरिया की परीक्षा में पास हुए और तुम्हारा इरादा नेक था, इसलिए तुम जिंदा हो। फिर अर्जुन नाव लेकर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंच जाता है। मैंने ये आग का दरिया पार कर लिया। अभी मुझे जल्दी से जड़ी बूटी ढूंढनी है।
दूसरी ओर अभिनव ने अपने सैनिक को बुलाकर कहा, मुझे वो जड़ी बूटी लेकर दो। वो जड़ी बूटी लाना बहुत कठिन है, पर मैं वचन देता हूँ कि वो जड़ी बूटी लाकर ही लौटूंगा। अर्जुन के बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो जड़ी बूटी मिल जाती है। मुझे लगता है यही जड़ी बूटी है, जल्दी से मैं ये जड़ी बूटी ले लेता हूँ। फिर वो जड़ी बूटी लेकर नाव की ओर चला जाता है। जैसे ही अर्जुन दरिया के किनारे पहुँचता है, वहाँ इंतजार कर रहा उदय उसे देख लेता है। अरे ये तो कमाल हो गया, अर्जुन छोटा होकर भी जड़ी बूटी ले आया। इससे पहले वो पिताजी के पास पहुँचे, मैं इससे छीन लेता हूँ। मुझे ये जड़ी बूटी लेकर जल्दी से पिताजी तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ अभिनव को भी उसका सैनिक जड़ी बूटी लाकर दे देता है। बहुत खूब राजी, मैं सबसे पहले जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, अब आप मुझे राजा बना दीजिए। ऐसे कैसे पिताजी? अभिनव और मैं, हम दोनों साथ में जड़ी बूटी लेकर आए हैं। जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक फैसला नहीं होगा। क्या पिताजी? अब समय समाप्त होने में भी कुछ ही समय बचा है। वो अभी नादान है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी अर्जुन आ जाता है। अर्जुन, तुम्हारे दोनों भाई जड़ी बूटी लेकर आए हैं, क्या तुम वो जड़ी बूटी नहीं लाए? अर्जुन को देखकर उदय बहुत डर जाता है। अब ये अर्जुन पिताजी को सब सच बता देगा। हमें माफ कर दीजिए, पर मैं खुश हूँ कि दोनों भाई जड़ी बूटी लेकर आए हैं, जिससे माँ का इलाज हो जाएगा। तुमने हमें निराश किया है अर्जुन। राजा की बात सुनकर अर्जुन का सर झुक जाता है। तो हमने तय किया है कि आज से इस राज्य का नया राजा वो है अर्जुन। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी जबान से क्यों मोड़ रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? आपकी पहेली वो नहीं सुझा पाया, फिर भी वो राजा, ये अन्याय है। अभिनव, तुमने सैनिकों की मदद से जड़ी बूटी मंगवाई और तुम उदय पहेली सुलझाया अर्जुन ने, और उससे जड़ी बूटी छीनकर तुम आ गए। बताओ, क्या ये न्याय है? आपको ये सब कैसे पता चला पिताजी? मैं जानता था तुम दोनों ये पहेली नहीं सुलझा पाओगे, क्योंकि ना तो तुम में राजा बनने की काबिलियत है। इस पहेली को अर्जुन ही सुलझा पाता। अर्जुन को राजा बनाया जाता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां दिल से निभाऊंगा।